ये कहानी है एक चुड़ैल की जो कि एक किसी टाइम अपनी पत्नी होती है और वो अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह होती है और उसका छोटा सा एक बेटा होता है जो कि गिफ्ट देखकर बहुत ही खुश होता है। ही अले पापा, मेरे लिए किसी ने गिफ्ट भेजे हैं। देखो, जैसे मम्मा मेरे लिए लेकर आती थी। देखो मेरे पास कितने सारे गिफ्ट हैं। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी होती तो आज हम लोग कितना खुश होते, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर चली गई। हमको बहुत याद आती है उनकी। भगवान ने पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तभी गांव में से कुछ लोग उसके बेटे के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। उनको भी पता होता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वो गिफ्ट देखकर कहते हैं, अरे राम भैया, हमसे जो हुआ हम वो कर कर लेकर आए हैं आपके लिए। ये कुछ तोहफे रख लो। आज उसका जन्मदिन है ना तुम्हारे बेटे का, इसलिए हमने सोचा कि कोई गिफ्ट लेकर चले। तभी वहाँ पर एक ऋषि आ रहा होता है। तो वो उनसे पूछने लगता है, अरे गांव वालों, ये तोहफे किस बात के बांटे जा रहे हैं भाई, जरा हमें भी बताइए। तो वो लड़के बाबा को सारी बात बता देते हैं। अरे बाबा जी, राम की बीवी थी जो अचानक से गायब हो गई थी। अरे, अचानक से गायब ऐसे कैसे हो गई भैया? क्या तुम लोगों ने पता नहीं लगाया क्या? तो वो तीनों बाबा की तरफ खड़े होते हैं और बाबा पे थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं। अरे, तुम लोग मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे मैंने तो पूछा ही है भाई, कहाँ भाग गई इसकी बीवी? पकड़ के रखता तो शायद नहीं भागती। और वो दोनों गिफ्ट लेकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। बाबा पर उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी बाबा अपने घर में आ जाता है और वहाँ पर आकर भक्ति करने लगता है। उसको पता नहीं होता कि वो गिफ्ट का मसला क्या हुआ था। तभी गांव में से एक लड़की आती है और उसके साथ एक चुड़ैल होती है। बाबा चुड़ैल को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। अरे बाबा जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी दोस्त है जिनके घर पे आप गए थे गिफ्ट के बारे में। हाँ हाँ बेटा, वो तो सही है, लेकिन ये एक चुड़ैल है, इससे दूर ही रहो, इससे खतरा हो सकता है। हाँ बाबा, मैं कोई चुड़ैल नहीं थी। एक तांत्रिक ने मुझको चुड़ैल बना दिया था। मैं तो राजू की मम्मी हूँ, जिनको राजू के पापा और राजू ढूंढ रहे हैं। तांत्रिक ने मुझको चुड़ैल बना दिया था। हाँ हाँ बाबा, ये बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप हो सके तो इसकी मदद कर दीजिए। ये बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये खुद से चुड़ैल नहीं बनी है। गांव के बाहर जो तांत्रिक है उसने इसको झूठे जासे में फंसा दिया था। दरअसल ये हुआ था जब ये स्कूल से वापस लौट रही थी। अरे मैडम जी, क्या आपके बच्चा नहीं है क्या? आप मुझको रोज यहाँ पे रोक लेती हो। अले, मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं। आप मुझको रोज रोज ऐसे मत रोकिया कीजिए। अरे बेटा, मुझको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो तू मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसलिए मैं तुझको रोक लेती हूँ। लेकिन तभी उसका पापा वहाँ पर आ जाता है और वो मैडम पर भी थोड़ा सा गुस्सा करता है। अरे मैडम जी, मेरी बात सुनिए। बच्चे आपको अच्छे लगते होंगे, लेकिन इतना भी क्या, आप हमारे बच्चे को घर नहीं ले आ सकती? अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जस्ट इसको वैसे ही रोक लेती हूँ। ये पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है और आप मुझे प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मेरी कोई औलाद नहीं है। अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हमारे बच्चे से दूर रहिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, समझ गई? अगर आपने नहीं बात मानी तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल को आपकी शिकायत कर दूंगा और वो आपको नौकरी से भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, मैं आपकी थोड़ी सी शर्म कर रहा हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा प्लीज़ कुछ मत कीजिए, मैं आज के बाद आपके बेटे को कभी परेशान नहीं करूँगी। और वो ये कहकर मैडम के थप्पड़ भी मार देता है। ठीक है, बदतमीज औरत, आज के बाद यहाँ पर दिखाई मत दे देना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैडम रात को अपने घर पे आ जाती है और घर के आके रोने लगती है। अरे, ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा जालिम है। अगर मैंने बच्चे को थोड़ा सा प्यार क्या कर लिया, इनको ज़रा भी मुझ पे तरस नहीं आया कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सबको देख लूँगी, कल का दिन तो आएगा ही, मैं कुछ करती हूँ। और वो अगले दिन मैडम गांव के बाहर चली जाती है और गांव के बाहर चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में से गुजरने पे उसको एक कुटिया दिखाई देती है। अरे, जंगल के बाहर ये कौन रह रहा है, जरा मैं भी जरा पास जाकर देखूं, ये क्या है यहाँ पर, कौन रहता है इस कुटिया में। और वो एक छोटी सी कुटिया देखती है और कुटिया को देख के उसके पास जाने की बात करती है। लगता है यहाँ पे कोई ना कोई तो रहता ही होगा, चलो देखती हूँ। और जैसे ही वो कुटिया के पास जाती है, वो अंदर की तरफ देखती है। वहाँ पर अंदर एक तांत्रिक बाबा बैठा होता है जो कि तपस्या कर रहा होता है। वो होता है शैतानों का देवता। ओम क्रीम क्रम क्रीम प्रम हेम, ओम क्रीम क्रम क्रम डेम। हे भूतों के देवता, सामने आ। अरे, ये तो भूतों का देवता है, ये तो बहुत ही गलत कर रहा है। मुझके गांव में जाकर सबको बताना चाहिए कि ये यहाँ पे गलत कर रहा है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि वहाँ के भूतों की टोली आ जाती है। शिकार खुद छल कर आया है, आगे तो हमको बाबा के लिए शिकार ढूंढने जाता था। तभी वो दोनों मैडम को पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक मैडम को देख के खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो हमारे लिए चुड़ैल बनकर रहेगी। मैं इसको जादू से चुड़ैल बना देता हूँ, तुम दोनों इसके साथ मजे करना, जंगल में मंगल भी कर लेना। ओम क्रीम क्राम। और ये कहकर वो उस पर जादू कर देता है, जिसकी जादू की वजह से वो मैडम चुड़ैल बन जाती है और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। अब जा इन भूतों की टोली के साथ अपना शिकार कर और इन दोनों का ख्याल रखना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए इन दोनों को। जाओ भूतों की टोली, जाकर मजे करो। मैं हूँ शैतानों का देवता। आज के बाद तुम चुड़ैल बनकर रहोगी। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तो ये सारी कहानी वो उस बाबा को बता देते हैं कि दरअसल मैडम के साथ हुआ क्या था और उसको चुड़ैल बनाया किसने है। अरे बाबा जी, अब तो आपको पता चल गया, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये दरअसल मैडम जी थी जो एक तांत्रिक ने चुड़ैल बना दिया था। अरे, इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए तुमको तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। मैं वहाँ पर पीछे से आ जाऊँगा और अपने जादू से उन सभी को पकड़ लूँगा। तभी वो चुड़ैल और उसकी सहेली वहाँ तांत्रिक की कुटली में आ जाते हैं। तांत्रिक वहाँ पे खड़ा होता है। चुड़ैल उसको कहती है, अरे बाबा, ये देखो, तुमने मुझको चुड़ैल बनाया था, मैं किसी काम की नहीं रही, मुझको फिर से इंसान बना दो। अरे ऐसे कैसे इंसान बना दूं तुझको, तू तो बहुत ही खूबसूरत मैडम है और मेरी फेवरेट चुड़ैल तो तू ही है, ऐसे कैसे बना दूं। तभी भूतों की टोली उन दोनों को फिर से पकड़ लेती है और वहाँ पे ऋषि बाबा भी आ जाते हैं। अरे मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है, यहाँ पर ये सब नहीं चलने दूंगा मैं।
तभी बाबा अपना जादू कर देता है उन भूतों की टोली के ऊपर। जादू की वजह से वो भूतों की टोली में आग लग जाती है और वो दोनों भूत जलने लगते हैं। हम मर रहे हैं, बाबा बचाइए, हम लोग मर रहे हैं। लेकिन तांत्रिक बाबा वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ऋषि बाबा भी उस तांत्रिक बाबा को रस्सी से बांध देता है। और तुम लोग मुझको बांधकर अच्छा नहीं कर रहे, मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। जल्दी से मुझे खोल बाबा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। तू क्या मेरा बिगाड़ेगा? मेरे अंदर बहुत शक्तियां हैं जो काली शक्ति से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी गांव के लोग उस मैडम की लाश को वहां पर लेकर आ जाते हैं जहां पर वो कुटिया होती है और वहां पर लाकर पीछे रख देते हैं। तुमको क्या लगा कि तुमको ही जादू आता है? अब देखना, मैं अपने जादू से इस मैडम को फिर से चुड़ैल से मैडम बना देता हूँ। और वहाँ पर बाबू अपना जादू कर देता है जिसकी वजह से मैडम की चुड़ैल की आत्मा वापस उसके शरीर में चली जाती है और वो फिर से जिंदा हो जाती है। जिंदा होने पर उसको सब कुछ पता होता है। धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी मदद की, नहीं तो ये सभी लोग मुझको पहचान नहीं पा रहे थे और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैं कहाँ पर जाऊँ? तो अभी बात रह चुकी थी उस तांत्रिक की। अरे बाबा जी, इस तांत्रिक का भी टिकाने लगा, तो बहुत परेशान कर लिया इसने। ऐसे तो ये हर मुसीबत में आगे ही रहेगा। तभी वो ऋषि बाबा जादू करके उस तांत्रिक बाबा को भी आग में जलाकर मार देते हैं। तो वहाँ पर वो इंसान उससे माफ़ी मांगता है। अरे मैडम जी, मुझसे गलती हो गई थी, मेरी गलती की वजह से ही आप वहाँ से जहाँ चली आई, जो ये सब हुआ, मुझको माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, हो सके तो माफ़ कर देना।